खुशखबरी यूट्यूब चैनल की जानब से आपको हमारा मुहब्बतों भरा सलाम। हमेशा की तरह हम आपकी खिदमत में खुदावंद के कलाम मुकद्दस को लेकर आए हैं और हमारी कोशिश होती है कि ये कलाम आपकी जिंदगियों में कुछ ना कुछ ज़रूर तब्दीली पैदा करे, क्योंकि कलाम वही बाइस असर और मौजू होता है जो इंसान की ज़िंदगी पे गहरे तौर पे असर करे और कलाम को सुनने के बाद उसकी ज़िंदगी के अंदर एक तब्दीली आना शुरू हो। आज का जो कलाम मुकद्दस है ये एक इलाहियाती नुक्ते और सवाल पर मबनी है, और ये इलाहियाती नुक्ता है कि क्या बदख्याली या बुरी नीयत गुनाह है या नहीं, और इस बदख्याली का और बुरी नीयत का इलाज क्या है। आए खुदावंद यीशु मसीह के उस बयान पर गौर करें, खुदावंद यीशु मसीह के उस फरमान को पढ़ें जिसको पढ़ने के बाद ये सवालात और इतराज़ात उठाए जाते हैं कि नहीं, जितनी देर तक गुनाह का इर्तिकाब ना हो उतनी देर तक वो हरगिज़ गुनाह तस्लीम नहीं होगा। खुदावंद यीशु मसीह ने पहाड़ी वाज़ के दौरान अपने शागिर्दों से मुखातब होते हुए उन्हें गुनाह की और ज़ना की नौयत के बारे में बताया। खुदावंद यीशु मसीह ने उनको फरमाया कि तुम सुन चुके हो कि ज़ना ना करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की वो अपने दिल में उसके साथ ज़ना कर चुका। मत्ती की अंजील और उसका 5वां बाब और उसकी 27वीं और 28वीं आयत के अंदर ये बयान मौजूद है, और मसीह की इसी आयत पर बेशुमार इतराज़ात और सवालात उठाए जाते हैं। आए आज इस अहम इलाहियाती नुक्ते पर हम अपनी तवज्जो को मरकूज करें और ये बात सीखने की कोशिश करें कि आया बदख्याली या बदख्वाहिश जो है ये गुनाह है या नहीं, और अगर हम इस गुनाह के अंदर मुब्तला हैं, हमारी जिंदगियों में ऐसा गुनाह पाया जाता है, तो हम फिर उसका इलाज किस तरह करें। आइए सबसे पहले हम गौर करें कि जो दुनिया के दीगर मज़ाहिब है उनके नज़दीक बदख्याली या बदख्वाहिश गुनाह है या नहीं, वो गुनाह को क्या समझते हैं, उनके नज़दीक गुनाह की तारीफ क्या है, गुनाह किस तरह मुमकिन है। दुनिया के तकरीबन तमाम मज़ाहब गुनाह के वजूद को तो तस्लीम करते हैं, मगर उनके नज़दीक गुनाह की हकीकत कुछ मुख्तलिफ है। मसलन वो गुनाह उस फेल को समझते हैं जिसका इर्तिकाब किया जाए, लेकिन वो बुरी नीयत और बुरी ख्वाहिश को गुनाह नहीं समझते। वो उज़र पेश करते हैं कि काजी या जज उस वक़्त तक सज़ा नहीं दे सकता जितनी देर तक ये साबित ना हो कि फेल सरजद हुआ है या नहीं। वो महज ख्याल या इरादे की बिना पर हरगिज़ ये फैसला नहीं कर सकते। लिहाजा इस ख्याल से हम ये गुमान कर सकते हैं कि दीगर जो मज़ाहिब हैं उनके नज़दीक बदख्याली, बदख्वाहिश और बुरी नीयत गुनाह के ज़िम्रे में नहीं आती, क्योंकि उनका मानना है कि जितनी देर तक फेल सरजद ना हो, उसका इर्तिकाब ना किया जाए, वो हरगिज़ गुनाह के ज़िम्रे में नहीं आता। मगर खुदावंद यीशु मसीह की जो तालीम है, मसीहत का जो नुक्ता अरूज है, वो दीगर मज़ाहब के मुकाबले में ज़रा हटके है, वो मुख्तलिफ है। आइए हम बदख्याली और बदख्वाहिश के तल्लुक़ से मसीहत के नुक्ता नज़र को जानने की कोशिश करें। मसीहत के अंदर दरअसल ऐसा तसव्वुर मौजूद नहीं है। मसीही तालीम की ये खसूसियत है कि वो इंसान की नीयत की बुरी रग़बत और ख्वाहिश बद पर भी गुनाह का फतवा सादर कर देती है। मसीहत में ऐसा क्यों है कि वो बदख्याली और बदख्वाहिश जो है उस पर भी गुनाह का फतवा सादर करती है? ऐसा इसलिए है कि गुनाह की जो इल्लत है वो एक बुरी ख्वाहिश है, और बगैर इल्लत की तब्दीली के माउल की तब्दीली नामुमकिन और नामहाल है। लिहाजा याद रखिए कि बुरी ख्वाहिश और बदनीयती ही
तमाम जराइम और गुनाहों का मरकज है। बुरी ख्वाहिशात ही इंसानी दिल की नापाकी का बायस भी बनती हैं और इसी से जराइम और बुराइयां जन्म भी लेती हैं। इंसान कोशिश करता है, इंसान अपने इस ख्याल को अमल में लाने की कोशिश करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं और वही आदमी को नापाक भी करती हैं, क्योंकि बुरे ख्याल, खुरेजियां, जनाकारियां, हरामकारियां, चोरियां, झूठी गवाहियां और बदगोइयां दिल ही से निकलती हैं। लिहाजा ये बात साबित हुई, लिहाजा ये बात हकीकत पे मबनी है कि गुनाह की बीमारी इंसानी जिस्म को नहीं बल्कि हकीकत में ये उसकी रूह को लाहक होती है। लिहाजा उसके इलाज के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि जिस्म की सज़ा और जिस्म की जो अजियत है उससे इसका इलाज जो है वो हरगिज़ मुमकिन नहीं है। बदनीति और बद जो ख्याली है उसका जो इलाज है वो हरगिज़ जिस्म की सज़ा और जिस्म की अजियत से नहीं बल्कि रूह की तरबियत से मुमकिन होता है। जी हाँ, सांप को अगर आप बोतल में बंद कर दें तो सांप के डसने का इम्कान तो कम हो जाता है, मगर उसका जहर जो है वो उसमें मौजूद रहता है। इसी तरह अगर जिस्म इंसानी को आप गुनाह की पादाश में कैदो तन्हाई में रख दें या जिस्मानी अज़ा को काट दें तो इससे अमली गुनाह के इर्तिकाब का इम्कान तो कम हो जाएगा, लेकिन जो ख्याली गुनाह है उससे मखलसी जो है ये नामुमकिन और नामहाल है। अमली गुनाह तो कम होगा, मगर जो ख्याली गुनाह है आप इससे किस तरह रहाई पा सकते हैं? इससे उस आदमी को किस तरह आप मुखलसी दे सकते हैं? लिहाजा यही वजह है कि आज जो महज़ब दुनिया है, जो महज़ब माशरे हैं, वहाँ जिस्मानी सज़ाओं की बजाय ज़हनी और नफ्सियाती तरबियत पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है, ताकि जो मुजरम हैं उनकी ज़हनी, शऊरी और अक्ली जो तरबियत है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर दिया जाए, उनको तरबियत पजीर बनाया जाए, ताकि वो तरबियत पाने के बाद माशरे के कारआमद अफराद बन सकें, वो माशरे की तरक्की में अपना जो किरदार है वो अदा कर सकें। इसी से एक सवाल जन्म लेता है, क्या बुरी नीयत औरतों के बुर्का पहनने से सुलभ हो जाती है? हम देखते हैं इस्लामी दुनिया में बुर्का पहनने का रवाज है, जोर दिया जाता है और कहा जाता है कि शायद इससे गुनाह का जो अमली गुनाह है उसका इर्तिकाब कम हो। जी, ऐसा मुमकिन तो है, मगर इस बात की हम गारंटी नहीं दे सकते कि बुर्का पहनने से जो ख्याली या नियती गुनाह है वो कम हो जाता है। लिहाजा आज हमारे माशरों में बढ़ती हुई फिरकावारियत, अदम बर्दाश्त, जलाओ घेराव, मजहबी इंतहा पसंदी, जुल्म सफाकी शायद इसी वजह से है कि हम अपने अफराद की ज़हनी, अक्ली और शऊरी तरबियत करने में बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। हमने उनकी शऊरी, अक्ली और ज़हनी तरबियत पर उस तरह जोर नहीं दिया जिस तरह देना चाहिए था, यानी कि हम उनको ये सिखा ही नहीं पाए जिसकी बिना पर आज हमारे माशरे के अंदर अदम बर्दाश्त की फिजा है। लिहाजा चाहिए कि ज़ाहरी दीनदारी की बजाय हम अमली और हकीकी दीनदारी का अपनी ज़िंदगियों में मुजाहरा करें, ताकि मुहज़्ज़ब माशरे की जो तश्कील है वो हमारे मुल्क के अंदर भी मुमकिन हो सके। लिहाजा सवाल पैदा होता है कि फिर हम किस तरह और कैसे इस बदख्वाहिश से, बदख्याली से और बुरी नीयत से हम छुटकारा हासिल करें, हम किस तरह इससे रहाई पाएं ताकि हमारी जिंदगियों के अंदर इस गुनाह का जो इम्कान है वो कम से कम हो सके।
تو اس کا جو علاج ہے وہ یسوع مسیح کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ یقیناً اس طبیب کے پاس جانا چاہیے، اس معالج سے رجوع کرنا چاہیے جو اس کام کا ماہر ہو، جس نے اس کی باقاعدہ اسٹڈی کی ہو اور جس کی زندگی میں خود اس چیز کا شائبہ تک نہ ہو۔ لہذا اس بری گناہ سے بچنے کے لیے، بدخیالی کے گناہ سے بچنے کے لیے ہمیں خداوند یسوع مسیح کے پاس آنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے خدا کا کلام جو ہے وہ بھی اس بات کی گواہی اور شہادت دے رہا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اس کی زندگی میں گناہ کو ثابت کرے، کون ہے جس نے مسیح کی زندگی میں بدخیالی کو دیکھا ہے، کون ہے جس نے مسیح کی زندگی میں بری نیت کو دیکھا ہے۔ یقیناً ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ مسیح خداوند کی پاکی کا، پاکیزگی کا اور اس کی خوبصورت زندگی کا اقرار صرف انجیل مقدس ہی نہیں بلکہ دنیا کے دیگر جو مذاہب ہیں، دیگر مذاہب کی جو کتب ہیں، وہ بھی اس بات کا احاطہ کرتی ہیں، اس بات کی گواہی اور شہادت دیتی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی جو زندگی ہے وہ ہر طرح کے عملی گناہ سے بالکل پاک اور مبرہ ہے۔ لہذا اس گناہ کے علاج کے لیے ہمیں خداوند یسوع مسیح کے پاس آنا بہت ضروری ہے۔ مسیح کو قبول کر لینا، مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان لینا اور مسیح کو عملی طور پر اپنی زندگی میں داخل کرنا بہت ضروری ہے۔ یسوع مسیح ہی کے وسیلے سے معاشروں کی تربیت بھی ممکن ہے۔ وہ تمام مہذب معاشرے آج جن کی ہم مثالیں دیتے ہیں، وہ تمام مہذب معاشرے جہاں ہم جا کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، جن کو ہم اپنے لیے محفوظ تصور کرتے ہیں، جن کے بارے میں ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ وہاں زندگی کا جو اصول ہے وہ بہت ہی عمدہ اور خوبصورت ہے، ان تمام تر مہذب معاشروں کی جو تشکیل ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے کلام اور اس کے بیانات ہی پر مبنی ہے۔ ان تمام لوگوں کا جو سٹیٹ ریلیجنز ہے وہ مسیحیت ہے، وہ مسیح کے پیروکار ہیں اور انہوں نے یسوع مسیح ہی کی تعلیمات پر اپنے معاشروں کی تشکیل دی ہے۔ اس لیے وہاں ذہنی تنگ نظری نہیں ہے، وہاں ظلم اور سفاکی نہیں ہے، وہاں انسانیت کی قدر ہے، وہاں دیگر مذاہب کی قدر ہے، وہاں انسان کو درجہ دیا جاتا ہے، وہاں انسان کی خدمت کو درجہ دیا جاتا ہے۔ ان معاشروں میں محبت اور پیار کی فضا قائم ہے۔ ان معاشروں میں ہر انسان کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے دین اور مذہب کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار سکے۔ وہاں کسی پہ جبر نہیں ہے، تشدد نہیں ہے۔ تو لہٰذا ضروری ہے اگر ہم ایسی اچھی اور باوقار زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر مسیح کی پیروی کریں، پھر ہم مسیح کے پیروکار بن جائیں، پھر مسیح کے لیے اپنی زندگیوں کو کھول دیں، تو یقیناً ہماری زندگیوں کے اندر بھی ایسی ہی خوبصورتی، ایسی ہی صفائی، ایسی ہی سچائی آنا شروع ہو جائے گی۔ تو آئیں اس کلام کے مطابق ہم اپنے اندر ہر طرح کی بد خیالی کو، ہر طرح کی بد خواہش کو، بری نیت کو دور کرتے ہوئے یسوع مسیح کے سچے پیروکار بنیں، اپنے آپ کو پاک اور صاف کریں، اپنی نگاہوں کو، اپنے دلوں کو پاک اور صاف کریں، اور جس دل کے اندر یسوع آ جاتا ہے وہاں بد خیالی نہیں رہتی، وہاں خون ریزیاں نہیں رہتی، زناکاریاں نہیں رہتے، برے گندے خیال سارے کے سارے زندگیوں سے چلے جاتے ہیں۔ آئیں آج ہم اپنی زندگیوں کو یسوع مسیح کے لیے کھولیں اور اس کے اچھے سپاہی، اس کے اچھے شاگرد بن کر اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے بہت برکت عطا کرے۔ آمین۔